कोटि कोटि वंदन। भक्त प्रवर नरसिंह मेहता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और भगवत कथा रसिक पधारे हुए सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण। विघन अनेक, कहते हैं कई बार विधि का विधान भी अगर गुरु कृपा कर दे तो बदल सकता है। ऐसे गुरु पर्व के निमित्त हम सब जगत गुरु श्याम सुंदर श्री कृष्ण की पावन लीला को सुनने के लिए इकट्ठे हुए। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म नष्ट होता है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार धर करके आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और जब परमात्मा अपना कार्य पूर्ण करके अपनी लीला को समेट कर निज धाम चले जाते हैं, तब वही भगवत कार्य भगवान के भक्तों के द्वारा फिर आगे बढ़ाया जाता है। नरसिंह जी की इच्छा नहीं थी गोलोक धाम से वापस लौटने की, पर भगवान ने कहा नरसिंह जाओ, जाकर धरती पर धर्म का प्रचार करो। जिस आनंद के सागर में तुम गोते लगा रहे हो, ये आनंद सबको बांटो। और भगवान की आज्ञा से नरसिंह मेहता इस धरा पर आए। कई बार भक्त की परीक्षाएं हुई, परंतु जिस पर भगवान की कृपा हो उसका कभी बाल भी बांका नहीं होता। कितने ही ऐसे दृष्टांत थे नरसिंह जी के जीवन में कि स्वयं भगवान ने आकर के अपने भक्त का काज संभाला। और उसमें सबसे ज्यादा प्रेम को बढ़ाने वाली, भक्ति को बढ़ाने वाली कथा सामरिया सेठ की कथा है, जहां भगवान मायरा लेकर कई लोगों को आश्चर्य होता होगा ये कैसी कथा है कि भगवान इतनी फुर्सत में है जो एक भगत के लिए गाड़ी भर के सामान लेकर के आए। और कवि ने वर्णन किया कि मत कोई अचरज मान जो संता राम सहाय, सुख सारण कर बंदगी तो अब ही प्रगटे आए। अनुकूलता अगर हो तो घर में रह करके भगवान की भक्ति करो, और अगर घर भक्ति में बाधक बनने लग जावे तो फिर घर को छोड़ देने में भी कोई बुराई नहीं है। भक्तिमती मीराबाई का चरित्र हम सबने सुना। बचपन से ही मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस भाव से मीराबाई ठाकुर जी की सेवा करती है। विवाह हुआ, परंतु मन से तो मेरा पहले ही कन्हैया को समर्पित हो चुकी थी। मेवाड़ में राजमहल में भी मीरा के साथ बड़ा दुर्भाव हुआ। राजा की रानी होकर के इस प्रकार नाचना गाना तुम्हें शोभा नहीं देता। यहाँ तक कि मीरा को मारने के लिए विष का प्याला राणा ने मेल किया।
प्याला राणा ने भेजा और पीबत मीरा हंसी रही। मीरा हंसते हंसते पी गई। उस विष का कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मीरा राम नाम का अमृत पहले ही पी चुकी थी, और जो एक बार राम नाम का अमृत पी ले उसके ऊपर फिर संसार का विष कोई असर नहीं डाल सकता। जब पूरा परिवार विरोधी बन गया मीरा का, अब भजन में बड़ी बाधा आने लगी, भक्ति में बाधा आने लगी। तो तुलसीदास जी को मीराबाई ने पत्र लिखा। तुलसीदास जी और मीराबाई समकालीन हुई। मीराबाई पत्र लिखती है कि गुरु महाराज, अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, घर में रह करके भक्ति करना बड़ा कठिन हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब तुलसीदास जी महाराज ने उस पत्र का उत्तर दिया और स्पष्ट कहा कि हे मीरा, भगवान के भजन करने में जो बाधक बने, जितना जल्दी हो उसका परित्याग कर दो, उसे छोड़ दो। जिसे राम प्रिय नहीं, जिसे श्याम प्रिय नहीं, जिसे भगवान की भक्ति प्रिय नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़ी वे कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेह। भले कितने ही स्नेह हो, परंतु राम भजन में अगर बाधक हो उसे छोड़ देना चाहिए। और उदाहरण दिया कि जो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद की भक्ति में जब हिरण्यकश्यप बाधक बना तो हिरण्यकश्यप अपने पिता को प्रहलाद ने छोड़ दिया। भक्ति में जब रावण बाधक बना तो विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, और राम से विमुख जब कैकेयी हो गई तो भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया। जाके प्रियन राम वैदेही, सो छाड़ी वे कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेह। और जैसे ही तुलसीदास जी का पत्र मिला, उसी दिन मीराबाई ने मेवाड़ को छोड़ दिया। अब तक तो मेवाड़ की रानी थी, पर अब मीरा जोगन बन गई और हाथ में करताल लेकर के श्याम सुंदर की भक्ति में मग्न होकर के नाचने लग गई, गाने लग गई। ओ मैंने धार लिया ओ मैंने धार लिया जोगन का भेष, कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। मैंने धार लिया जोगन का भेष, कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। मैंने धार लिया जोगन का भेष, कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। मैंने धार लिया जोगन का भेष, कन्हैया बड़ा प्यारा लगे।
दिखावे कन्हैया बड़ा प्यारा लगे।
कन्हैया बड़ा प्यारा सारी दुनिया को दे दो संदेश ओ सारी दुनिया को दे दो संदेश ओ सारी दुनिया को दे दो संदेश ओ सारी दुनिया को दे दो संदेश कन्हैया बड़ा प्यारा हार लिया लोगन का देश कन्हैया बड़ा प्यारा ओ मेरे हार लिया लोगन का देश कन्हैया बड़ा प्यारा ओ मैंने हार लिया लोगन का देश कन्हैया बड़ा प्यारा कृष्ण कन्हैया लाल की पग घुंघरू बांध मीरा नाची लोग कहे मीरा हुई बांवरी सास कहे कुल नासी रे जब कोई भक्त भक्ति के मार्ग पर बढ़ता है ना साहब तब सबसे पहले रोकने वाले टोकने वाले घर के ही होते हैं शुरुआत घर से ही होती है मीराबाई के लिए भी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा परंतु मैं तो अपने मनमोहन की आप ही हो गई दासी रे और नाचते 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 ही मीरा द्वारिकाधीश में विलीन हो गई भक्ति करो तब पता चलेगा कि भक्ति करने से मिलता क्या है आज चाहिए सभी को परंतु करना कोई नहीं चाहता और भक्ति का पथ बड़ा कठिन भी है साहब इस पर चलने वाले की हजारों बार कसौटी होती है हजारों बार परीक्षा होती है जितने भी भक्त हो इनका चरित्र पढ़ करके देखो ऐसे ही भक्त नरसिंह मेहता सर्वस्व श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया और बेटे के यहाँ मायरा भरने के लिए 100 दासों को संग लेकर के चल पड़े नगर अंजार पहुंचे तो संसार की रीत है हर कोई भी व्यक्ति हुआ वो निर्धन का साथ नहीं देता गरीब का साथ नहीं देता जंगल के अंदर टूटी टपरी के अंदर नरसिंह मेहता का डेरा दे दिया बेटी जब दुखी हुई तो नरसिंह जी ने कहा दूसरा पत्र ला अरे बेटा तू जो मांगेगी वो देगा मेरा सांवरिया मैं तो खाली तुझसे मिलने के लिए आया हूँ मायरा भरने की व्यवस्था तो सांवरिया सेठ की है नानी भाई दौड़ी हुई घर जाती है फिर से एक पत्र लिखवा करके आती है और उसमें कितना लिखा हम सब ने कल श्रवण किया पत्री तो बाँच नरसी मगन भया ठाकुर जी रा नाम भासे ऊपर रया भगवान का नाम ऊपर देखकर नरसिंह जी प्रसन्न हो गए क्यों क्योंकि ऊपर नाम लिखो वो तो माहिरो धरसी नीचे नाम नरसिंह लारो भजन करसी महल में बुलाया हवेली में बुलाया कुटिल लोगों ने वहां पर भी अपनी कुटिलता दिखाई कभी गर्म पानी से जलाने का प्रयास किया तो कभी बासी भोजन खिलाना चाहा परंतु भगवान की ऐसी कृपा हुई जितने भी विरोधी थे उन सब का मुंह नीचा हो नरसिंह जी नगर में घूमने निकल पड़े श्रीरंग जी को लगा जात समाज में मेरे बड़ा मान है प्रतिष्ठा है इज्जत है
ऐसे नरसिंह जी नाचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो झूठ बोल करके नरसिंह को वापस डेरे पर भेज दिया। झट नरसिंह के कही कान में डेरे गिरधर आयो। यहाँ क्या नाच रहे महाराज, डेरे पे भगवान आ गए। दौड़े दौड़े नरसिंह जी आए। जब भगवान दिखाई नहीं दिए तो आर्तवाणी से भगवान को पुकारा। कई भक्तों का नाम ले लेकर के उलाहना दिया। कर्मा कई थरे काकी लागे, मीरा कई थरे मासी लागे, नामदेव कई नानो लागे, सेन भगत कई सुसरो लागे। ऐसा कोई संबंध नहीं बचा जिसका उल्लाहना नरसिंह जी ने नहीं दिया। और इतनी आर्तवाणी से पुकारा भगवान को कि द्वारिका में सोते हुए भगवान की नींद खुल गई। बोलिए द्वारिकाधीश की नींद खुली भगवान की। राधा रुक्मिणी ने कहती क्या अपराध हुआ? भगवान कहते मायरा ले जाना पड़ेगा अभी का अभी। राधा रुक्मिणी भी तैयार हो गई और कुबेर भंडारी के साथ, रिद्धि सिद्धि संपदा के साथ समस्त देवताओं को संग लेकर के भगवान श्याम सुंदर ने यात्रा प्रारंभ करी। पहले जूनागढ़ आए। जूनागढ़ के लोगों को दर्शन दिया भगवान ने। सब लोगों को विश्वास हुआ कि नरसिंह जिसके भरोसे गया वो सामरिया सेठ यही है। फिर भगवान ने नगर अंजारी के रथ को हाँका। राधा रुक्मिणी कहती धीरे चलो। भगवान कहते अब समय नहीं। सुन राधा सुन रुक्मिणी, नरसिंह करे विलाप, अवसर पर पहुंचो नहीं तो लागे भगत सरा। बड़े वेग से भगवान रथ लेकर के आ रहे और कवि वर्णन करता है कि यहाँ मायरे का समय आ गया। जितने भी रिश्तेदार थे सब मायरा उड़ने के लिए जिन जिन को बुलाया था वो सब आकर के बैठ गए और नरसिंह जी के घर के अंदर झगड़ा शुरू हुआ। कवि लिखता है श्रीरंग जी रे घर रे माही राड़ भई, नराणे तो नानी बाई ने ओझड़ गई। नारायण देवराज बड़े क्रोध से भाभी से झगड़ा कर रहा है। थारा बाप के भाभी मायरो कठे, तुम्बा भर भर ले आयो आखो जूनागढ़ पटे। तालिया बजावे मोड़ियो पेट भरे, जो स्वामीड़ो माहेरो भाभी क्या सूतो भरे। अभी तक नरसिंह जी तालियां बजा रहे, नाच रहे। भाभी ये मायरा कैसे भरेंगे? क्या कहता है? मायरो भरता तो माने लागे घणो भार, और न्योतो देवो तो मोड़ियो जीवन ने तैयार। मायरा भरने में तो बड़ा जोर आ रहा है। अभी अगर कोई भंडारे का निमंत्रण दे दे तो सबके साथ दौड़े चले आएंगे नरसिंह जी। कुटुंब कबीलो लाग्यो लड़वा पल्ला झाड़, नानी बाई तो राड़ आगी कर दीनी बाढ़। नानी बाई ने देखा कि अब झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। नानी बाई तो जल को कलस्यो लियो और पानी ले जामणो बाई मतो तो पियो। बोले यहाँ रहूंगी तो हो सकता है मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाए, झगड़ा बढ़ जाएगा। तो पानी भरने का बहाना बना करके खाली कलश, खाली मटका, खाली घड़ा हाथ में लेकर के नानी बाई पानी भरने का बहाना करके सरोवर की ओर चल पड़ी। ले चुकलियो सरवर गई बिलखत राजकुमार, राड मिटावण कारणे हरि सुकरी पुकार। आज इतनी व्याकुल है मन, आज इतना व्यथित है, पर ऐसा कोई नहीं जिसके सामने बैठ करके अपने मन की व्यथा सुना दे, कुछ कह करके अपना मन हल्का कर ले। रोते रोते नानी बाई
पानी भरने के लिए निकल पड़ती है। अरे कोई नाम सुने मारी की नहीं सुना, हिवड़ारी पीर जाई, हिवड़ारी पीर जाई, कीने बताओ कोई ना सुने मारी कीने सुना, कोई ना सुने मारी कीने सुना, कोई ना सुने मारी कीने सुना, कोई ना सुने मारी कीने सुना। हिवड़ारी पीर जाई, हिवड़ारी पीर जाई, कीने बताओ कोई ना सुने मारी कीने सुना, कोई ना सुने मारी कीने सुना। सासु ननद म्हारी ताना, कोई ना सुने मारी कीने सुना। जय श्री कृष्ण। माय बिना गुण से लगावे, माय बिना गुण वीर से लगावे, वीर बिना गुण धीर बंधावे, वीर बिना गुण धीर लगावे। चुंदड़ी उड़ावे कोण, चुंदड़ी उड़ावे कोण, कीने बुलाओ कोई ना सुने मारी कीने सुना, कोई ना सुने मारी कीने सुना। सुन रहा है तब देर मत करना।
पिताजी बड़ा विश्वास लेकर के आए हैं, मेरे पिता के विश्वास की लाज रख ले। और दुख से इतनी दुखी है, मन ही मन सोचती है जन्म देते ही माँ मुझे मार देती तो आज मेरे कारण मेरे पिता को इतना लज्जित न होना पड़ता, मेरे पिता का इस प्रकार अपमान नहीं। जन्म री बेड़ा माई मार क्यों न दीनी, जन्म री बेड़ा माई मार क्यों न दीनी, जन्म की बेड़ा माई मार क्यों न दीनी, जन्म की बेड़ा माई मार क्यों न दीनी, रोवण बिलखण खातिर क्यों छोड़ दीनी, रोवण बिलखण खातिर क्यों छोड़ दीनी, डूब मरूंगी पर डूब मरूंगी पर पाछी नहीं जाऊं, कोई ना सुने मारी ने सुना, कोई ना सुने ने सुना, हिवड़ारी पीर जाए, हिवड़ारी पीर जाए किने बताऊं, कोई ना सुने ने सुना, कोई ना कोई दे जो मारा हीरा ने संदेश मारा, सावन ने संदेश छाड़ी तेरी बसेरे कर दे, कोई दी जो मारा हीरा ने संदेश मारा, सावन ने संदेश छाड़ी तेरी बसेरे आँखा चम चम आंसू बरसे आंसू, नैन मिलन में तरसे क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, मेरा रे मेरा रे, ओ मेरा रे, ओ मेरा रे, दीजो हीरा ने संदेश मारा, सामल ने संदेश झांकी तेरी बसेरे कर दे, कोई दीजो दीजो हीरा ने संदेश मारा, सामल ने संदेश झांकी तेरी बसेरे कर दे, आँखा छम छम आंसू बरसे आंसू, नैन मिलन में तरसे क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, मेरा रे मेरा रे, ओ मेरा ले चुक लियो सरवर गई बिलखत रात कुमार, राड़ मिटावण कारणे हरि सुकरी पुकार। उधर नरसिंह जी पुकार रहे हैं, इधर आज बहन बुला रही है। आज नानी बाई की वेदना का
हम लोग क्या वर्णन करें? हम लोग तो का खाली कथा सुन करके सुना करके बस थोड़ी देर के लिए व्याकुल हो जाते हैं, परंतु उस बहन की क्या वेदना रही होगी, जहां उसका कहने के लिए परिवार खूब बड़ा है, परंतु आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं। घर में विवाह का उत्सव है, पर देखिए घर की बहू हृदय की वेदना किसी को पता न चले, इसलिए घड़ा हाथ में लेकर के पानी का बहाना बनाकर निकल गया। रो रही है नानी भाई, सामरिया सेठ को याद करते हैं, कन्हैया अगर आना ही है तो अब देर मत करना। सरोवर के किनारे आए नानी भाई, और पानी क्या भरे साहब, पानी भरना तो कहीं ना कहीं केवल बहाना था। मन में अभी भी विश्वास है, मेरे बाबा जी का कोई काम भगवान ने बिगड़ने नहीं दिया, तो क्या ये काम भगवान बिगड़ने देंगे? पर जैसे जैसे समय बीतता है ना, व्याकुलता बढ़ती है। निश्चय करके आई घर से कि आज या तो मायरा कन्हैया आकर के मायरा भरे, या तो फिर इसी सरोवर में डूब करके मर जाऊंगा। अब मैं लौट करके वापस घर नहीं जाऊंगी। और सरोवर की उस पाली के ऊपर ही नानी बाई खड़ी है, कभी उतरती है, फिर एकदम दौड़ करके बाहर आते, कहीं मेरा वीर आ रहा होगा, कहीं मेरा भैया आ रहा होगा। कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, कवि का भाव देखो। उभी बाई सरवरिये पाड़, सरवरिये पाड़, सरवरिये पाड़, सरवरिये पाड़, चढ़ने नीचे उतरे दीवारा, ओ चढ़ने नीचे उतरे दीवारा। उगी बाई सरवरिये पाड़, सरवरिये पाड़, सरवरिये पाड़, सरवरिये पाड़, चढ़ने नीचे उतरे दीवारा, ओ चढ़ने नीचे उतरे दीवारा। आंवल डाली गहरी गहरी चाय, गहरी गहरी चाय, गहरी गहरी चाय, गहरी गहरी, जिन ऊपर बैठो सुवटियो दीवाना, जिन ऊपर बैठो सुवटियो दीवाना। सरोवर के किनारे नानी बाई खड़ी है, कभी उतरती है, कभी चढ़ती है। उसी सरोवर के किनारे आम का बड़ा विशाल वृक्ष है। नानी बाई ने वृक्ष को देखा तो उस वृक्ष की सबसे ऊपर